नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का विषय हिंदी पाठ 9 बुलबुल। बुलबुल क्या है बेटा? एक चिड़िया। आपने आपके आसपास बहुत सारी चिड़िया देखी। अब हमको कैसे पता चले कौन सी चिड़िया कौन सी? जैसे हमको पता है कोयल हमने देख रखी है ना, तो कोयल की आवाज़ से हम पहचान लेते हैं कि ये कोयल है। क्यों? वो पूरी काली होती है और उसकी आवाज़ क्या होती है? बहुत मधुर होती है। वैसे आप अलग अलग तरीके से सारी चिड़ियाओं को पहचान सकते हो। तो हम बुलबुल को कैसे पहचानें? तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि हम बुलबुल को कैसे पहचानेंगे कि ये चिड़िया बुलबुल ही है। बहुत सारी अलग अलग चिड़िया, हम तोते को पहचान सकते हैं, मोर को, लेकिन जो छोटी छोटी चिड़िया एक जैसे दिखने वाली उनको हम कैसे पहचानें कि उसमें से ये बुलबुल है? तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, उससे हम पहचान कर सकते हैं कि बुलबुल। देखो सबसे पहले बुलबुल की आवाज़ क्या होती है? बहुत तेज होती है। वो बहुत तेज ची 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 चिड़िया ची ची करती है ना, तो बहुत तेज आवाज़ से क्या करती है चिड़िया? ची 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 ची। तो पहला उसकी पहचान है आवाज़ से। चलो अब दूसरी चिड़िया भी आवाज़ तेज कर सकती है। तो अब हम दूसरी देखते हैं कि उसकी जो पूंछ के नीचे वाली जो जगह होती है, जो पूंछ के नीचे वाली जगह होती है, वो कौन से रंग की होती है? लाल रंग की। कौन से रंग की होती है? लाल रंग की पूंछ के नीचे वाला हिस्सा। फिर उसका शरीर कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। उसका सिर कौन से रंग का होता है? काले रंग का होता है। काले रंग की कलगी होती है। देखो अब कुछ चिड़ियाओं के सर पे कलगी होती है, आपने देखा है ना, मोर के सर पे होती है। वैसे बुलबुल में भी कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिनके सर पे क्या होती है? कलगी होती है। आपने देख रखा है मोर को, मुर्गे को उसके सर पे ऐसा होता है अलग से, उसको हम कलगी कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? उसको हम सिपाही बुलबुल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जिसके सर पर कलगी हो उसको क्यों सिपाही कहते हैं? क्यों? आपने देखा है हमारे सिपाहियों के सर पर हमेशा क्या होती है? टोपी होती है। इसे उस बुलबुल को हम क्या करते हैं? सिपाही बुलबुल। अब इसके बारे में हम और ज़्यादा चित्र के माध्यम से किताब में पढ़ते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। बुलबुल के बारे में पढ़ते हैं। मैंने अभी जैसे आपको बोर्ड पे बताया, तो सबसे पहले आप इस चित्र में देखिए, आपको वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया था। देखो एक तो इसका बताया था, देखो इसके सर पर क्या है? ये कलगी वाली नहीं है, नॉर्मल बुलबुल है। ठीक है, इसके आपको दिखाई दे रहा है सर कैसा है? काला है। इसका शरीर कौन से रंग का है? भूरा। पूंछ के नीचे क्या है? लाल रंग है। और सफ़ेद रंग का जब ये उड़ती है, देखो उड़ने वाला चित्र है, जब ये उड़ती है तो इसके पूंछ का सिरा कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो इन सबसे हम उसको पहचान सकते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, मैंने अभी आपको बताया कैसे। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। देखो बहुत सी चिड़िया होती है जो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलती है, तो यदि ऐसी कोई चिड़िया जो बहुत तेज़ आवाज़ में बोल रही है तो हम उसकी पूंछ देखेंगे। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह क्या हो? लाल हो, तो समझो वह चिड़िया कौन सी है? बुलबुल है। देखो यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, सारी बुलबुल के ना क्या है? नीचे लाल कलर का निशान है पूंछ के नीचे, मतलब ये क्या है? बुलबुल है। जब वह उड़े तो उसकी पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखिए। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। देखो दिखाई दे रहा है बेटा, सिर काला होता है, शरीर भूरा होता है और पूंछ के किनारे पर कौन सा रंग होता है? सफ़ेद रंग का। इसका मतलब क्या है? वह पक्का ही बुलबुल है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है और उसकी आवाज़ क्या होती है? बहुत तेज़ होती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। देखो बुलबुल हमसे डरती नहीं, आपने देखा है ना। ऐसी कुछ चिड़िया ऐसी होती है जो हम पास में बैठते तो भी दाना चुगने आती है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिली हो जिसके सर पर काले रंग की क्या हो? कलगी हो। कलगी मैंने अभी आपको बताया ना बोर्ड पे कि कैसा होता है, कलगी होती है। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं और उसको हम क्या नाम देते हैं? सिपाही। मैंने अभी आपको बताया सिपाही क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे देश के सिपाहियों के सर पे हमेशा टोपी होती है, तो वो कलगी को चिड़िया की टोपी कहा के नाम से जानते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ के कीड़े ढूंढकर खाती है। अब बुलबुल क्या खाती है? तो पीपल या बरगद का आपने पेड़ देखा है, उसके ऊपर रहती है और वहाँ जो कीड़े होते हैं उनको ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। देखो कूड़ेदान में से सब्जी फल सब खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। काफ़ी ज़ोर से हमला करने का मतलब क्या होता है? उसको अमरूद अच्छे लगते हैं, मटर अच्छे लगते हैं, तो उसके खेतों में बगीचे में जाकर क्या करती है? दाने चुगती है मटर के और अमरूद खाती है।
वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। अब आपने देखा है ना, बहुत से घोंसले होते हैं, तो कुछ चिड़िया क्या करती है, दरी की रस्सी ले जाती है, कुछ हरी घास ले जाती है। बुलबुल क्या करती है, सूखी घास ले जाती है और पतली पतली जो जड़ें होती है उससे अपना घोंसला बुनती है, मतलब बनाती है। आप सबने चिड़ियाओं के घोंसले देखे, अलग अलग चिड़िया अलग अलग तरीके के घोंसले बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखाई देता है। जो इनका घोंसला होता है वो हमको हमारे घर पर कैसा कटोरा होता है, उस कटोरे का दिखाई देता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। बुलबुल एक बार या 2 बार में कितने अंडे दे सकती है, 2 या 3। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। देखो आपने देखा है आमतौर पर अंडे किस रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। तो अलग अलग चिड़ियाओं के अलग अलग अंडे होते हैं। आप मुर्गी के देखते हो अलग रंग के अंडे होते हैं, कबूतर के अलग रंग के अंडे होते हैं। वैसे ही क्या होता है, मुर्गी में भी आप देखो ना, हमको व्हाइट कलर के अंडे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। वैसे इनके जो अंडे होते हैं वो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर लाल, कुछ बुरी और कुछ बैंगनी रंग की बिंदियाँ दिखाई देगी। जो इनके अंडे होते हैं उनके अंडों पर कुछ लाल कलर का, कुछ बुरा या बैंगनी रंग का क्या दिखाई देती है, छोटी छोटी बिंदियाँ दिखाई देती है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, किसी भी चिड़िया के अंडों को छूना नहीं चाहिए। तो आपको समझ में आया बेटा कि बुलबुल को हम कैसे पहचान सकते हैं, वो क्या क्या चीज़ें खाती है, वो अपना घर कैसे बनाती है। अब हम क्या करते हैं, इसका स्वाध्याय करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो देखो, पहचानो इनमें से कौन में बुलबुल कौन है, उसके चित्र पर गोला करो। तो ये तो हमारी क्या है, गिलहरी है। ये हमारा कौवा है, तो हमारा बुलबुल क्या हुआ, ये। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर गोला किया। ठीक है, हमने उसके ऊपर क्या किया, गोला किया। उसके बाद तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना, तो अब तुम लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, काला सिर, तेज आवाज़ और पूंछ के नीचे लाल रंग, शरीर बुरा। ऐसे बहुत सी चीज़ों से हमने बुलबुल को क्या किया, पहचाना और उसके ऊपर गोला किया। अब बताओ, सिपाही बुलबुल के सर पर क्या होती है, कलगी होती है। तो ऐसे कौन से पक्षी है जिनके सर पर कलगी होती है और कौन से रंग की। तो देखो, मुर्गा, उसके ऊपर लाल रंग की होती है। देखो यहाँ मुर्गा बना हुआ है ना, उसके सर पर है, वो कौन से रंग की होती है, लाल। आपने देख रखा है। मोर, मोर सबने देखा है, उसके सर पर जो कलगी होती है वो कौन से रंग की होती है, नीले रंग की। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया क्यों, क्योंकि उनके सर के ऊपर सिपाहियों की तरह क्या होता है, टोपी होती है। देखो उनके सर पर क्या होता है, सिपाहियों की तरह टोपी होती है। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है, उनमें से कोई 3 बातें आपको लिखनी है। तो मैंने तो देखो यहाँ पर 3 बातों में क्या लिखा है, बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है, पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है और ऊंची आवाज़ में क्या करती है, बुलबुल बोलती है। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। देखो इसमें बोला है कि बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है पता करो। तो आपको पता है ना हमारा घर किस किस चीज़ों से बना है, सीमेंट, बालू रेत, छड़ और लकड़ी से मिलकर बना है। अब बुलबुल को क्या खाना पसंद करती हो, तुम्हें क्या क्या पसंद है, तो तुम इसमें अपने आप उत्तर लिखोगे। बुलबुल को कीड़े मकोड़े, अमरूद, मटर पसंद है और तुम्हें रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो आपको पसंद है वो आपको लिखना है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब। तो देखो, पिताजी बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब मैं कोई गलती करता हूँ। छोटी बहन, जब उसकी गुड़िया खो जाती है तो वो ज़ोर ज़ोर से बोलती है। बड़े भैया, जब मैं पढ़ने के समय में खेलने चला जाता हूँ। जब अगर मैं खेलने जाता हूँ तो आप देखते हो ना, आपके भैया हो, आपकी मम्मी हो, ज़ोर ज़ोर से बोलते पढ़ाई कर लो, है ना, पढ़ने के समय में खेल रहे हो। दादाजी, जब वो पूजा कर रहे होते, सॉरी ये दादी जी है, दादाजी नहीं है, दादी जी, जब वो पूजा कर रही होती है तब वो चिल्लाते ना, चुप हो जाओ, क्या कच 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 कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बोले हमको क्या करना है, पूजा करनी है। हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। कौन है काली, कोयल। और वो मीठा गाना कौन गाती है, कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। तो कौन हुआ बेटा, तोता। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव है, लंबे लंबे दांत है। कौन बेटा, हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है। बादल मेरे देखकर नाचता हूँ। बादल देखकर बेटा कौन नाचते हैं, मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। कौन आता है अपने घर में और कौन खा जाता है, चूहा। अब देखो कविता लिखनी है, तो बेटा यहाँ मैंने कविता लिखी है। बुलबुल और किसी एक पक्षी पर कविता लिखो।
कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। तो जैसे बुलबुल की थी वैसे अपनों ने यहाँ कौन सी कविता लिखी बेटा, कोयल की। एक नाम लिखना है, जैसे बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, ये सब क्या कहते हैं बेटा, पक्षी कहलाते। जैसे मैं बोल दूँ तोता क्या है तो आप बोलोगे पक्षी, कौवा क्या है, पक्षी। वैसे ही कुछ चीज़ें नीचे लिखी गई है, उनके आपको नाम बताने हैं। जैसे गोभी, आलू, भिंडी, ये सब क्या होता है बेटा, सब्जी। संतरा, केला, सेब आपने सबने खा रखा है, ये सब किस में आता है, फल के अंदर। गाय, हाथी, कुत्ता किस में आता है, ये सब क्या है बेटा, जानवर है। मूंग, चना, अरहर, ये सब किसके अंदर आता है बेटा, दाल के अंदर। तो ये आपको क्या करना है, ये सारा ही होमवर्क अपने होमवर्क कॉपी में क्या करना है, गृह कार्य में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।